नरफत कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। दिव्यांगों की मांग मान ली गई है। उम्मीद फाउंडेशन स्पेशल स्कूल की नेम प्लेट पर थाने महानगर पालिका का नाम जुड़ गया है। थाने महानगर पालिका और उम्मीद फाउंडेशन ने कौसा के परिसर में दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल शुरू किया है। इस स्कूल के नेम प्लेट पर कहीं भी थाने महानगर पालिका का जिक्र नहीं था। बहुत से माता पिता अपने विकलांग बच्चों को इस स्कूल में भेजने के लिए शक करते थे। इसके खिलाफ अखिल भारतीय दिव्यांग सेना के मोहम्मद यूसुफ खान ने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इसी चेतावनी के बाद रिक्वेस्ट के बाद थाने महानगर पालिका के शिक्षा अधिकारी बाला साहेब राक्षे ने इनकी मांग मान ली है। देखिए पूरा मामला क्या है। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग ने जो हमारी हिम्मत बढ़ाने का काम किया, हर बार जब हमने हमारे आवाज बुलंद करने के लिए आप लोगों को सहारा लिया, आप लोग लब्बैक बोल के आप लोग आए, उसके लिए मैं और हमारे तभी तमाम दिव्यांग भाई जो है माजूर भाई, आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने दिव्यांगों के हक के लिए हमेशा लड़ता हूं, उनको हक दिलाने के लिए मैं आंदोलन भी करता हूं। अभी पिछले हफ्ते मैंने अपने सर मुंडवा कर एहतजाज किया था कि महानगर पालिका हमारे साथ में सौतेला व्यवहार करती है। इसी तरह से थाने महानगर पालिका के हद के अंदर मुमरा कलवा दीवा के जो बच्चे हैं, माजूर बच्चे, उनके लिए सरकारी स्कूल नहीं था। इसकी हमने मांग किया था और मांग करने के बाद हमें पता चला कि ऑलरेडी एक सरकारी स्कूल इधर है जो एनजीओ चलाती है, उम्मीद फाउंडेशन नाम से चलता है। मगर वो उम्मीद फाउंडेशन के जो स्कूल चलता है वो स्कूल सरकारी जगह पर है। इस तरह का मैंने 192/2018 का एक ठाव लिया और ठाव के अंदर देखा कि थाने महानगर पालिका ने ठाव में मेंशन की थी कि जगह हमारी रहेगी, लाइट हमारी रहेगा, पानी हमारा रहेगा और बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है वो हमारा रहेगा और बाकी का जो भी पढ़ाई है वो बच्चों को फ्री पढ़ाएगी एनजीओ। ऐसा उनके साथ में एक समझौता तैयार होगा, समझौता पत्र जिसे बोला जाता है करारनामा। मगर यहाँ पे जब हमें पता चला कि अगर सरकारी स्कूल है तो अलग से नहीं बनेगी, चलेगा। मगर यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है एनजीओ का, सिर्फ वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और थाने महानगर पालिका के संयुक्त विद्यमान से ऐसा उधर बोर्ड लगना चाहिए था स्कूल के बाहर, वहाँ ऐसा नहीं लगा था। तो हमने 15 तारीख को आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को और हमारे जो इधर के है अपना शिक्षण अधिकारी को दिया था लेटर, बाला साहब रक्षे। हाँ, बाला साहब रक्षे को मिलकर लेटर दिया था। तो बाला साहब रक्षे ने इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने एनजीओ को एक लेटर निकाला 11 तारीख को। उन्होंने कहा तत्काल आप बोर्ड पर अपना मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा दिव्यांग बच्चों को और थाने महानगर पालिका का उल्लेख करो, ऐसा बोर्ड लगाने का उन्होंने एक पत्र दिया अपना 11/10/2023 को। तो हमारे उस पत्र के वजह से एनजीओ ने एक बोर्ड लगाया है, मगर बोर्ड में भी कमी है। बोर्ड में उसने मुफ्त शिक्षण नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जी जी। तो हमने बाद में बाला साहब राक्षे को और संबंधित विभाग के अधिकारियों को बात किया कि सर इधर मुफ्त शिक्षण होना चाहिए और इधर पे जो गेट लगा हुआ है, गेट इंजीनियर जैसा होना चाहिए, आर पार दिखने वाला, वो गेट बारीक जाली वाला पतरे वाला नहीं चाहिए हमें। कि अंदर क्या होता है माजूर बच्चों के साथ में वो लोगों को पता होना चाहिए, है ना। इसलिए हमारी अभी ये भी मांगे, उधर पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए हमें, सरकार की स्कूल है तो सरकारी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। और अंदर जो बच्चे को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के जो स्पेशल टीचर लगती है उनकी नियुक्ति किया जाए। फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, सरकारी डॉक्टर की, प्राइवेट डॉक्टर की नहीं। प्राइवेट डॉक्टर आएंगे पैसा लेंगे, वो माजूर बच्चे के माँ बाप कहाँ से देंगे पैसा। स्पीच थेरेपी के लिए भी उधर पे एक डॉक्टर होना चाहिए, स्पेशल डॉक्टर। और बाकी जो कामों के लिए होता है पढ़ाई के लिए, सभी प्रकार के दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए उधर स्पेशल टीचर की नियुक्ति की जाए, ऐसी हमारी मांग थी। तो हमें बाला साहब राक्षे साहब ने 12 तारीख को बुला के हमें आंदोलन पीछे लेने के लिए उन्होंने अपना विनती किया और आश्वासन दिया कि हम लोग टप्पे टप्पे से सब काम करेंगे, आप लोग आंदोलन ना करें। तो इसलिए हमने 15 तारीख का आंदोलन स्थगित किया है टेम्पररी स्वरूप पर, तात्पुरता मतलब टेम्पररी। अगर हमारी बात फिर से नहीं मानी गई तो हम इससे भी भयानक आक्रामक स्वरूप का आंदोलन करेंगे। नहीं, अभी बोर्ड तो लग गया है, और क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है, जिस तरह से 2018 में ठाव पास हुआ था उसमें लिखा गया था उपायुक्त तो शिक्षण विभाग जो अध्यक्ष होंगे कमेटी के और बाकी के एनजीओ के लोग, संस्था के लोग और जिद स्कूल के लोग एक एज ए मेंबर और जो शिक्षण अधिकारी वो सचिव रहेगा, इस तरह का बोर्ड लगाओ।
इस तरह का बोर्ड लगाओ, वो बोर्ड पे डिटेल डालो, उनकी नाम डालो, उनका नंबर डालो, ताकि किसी पेरेंट को कोई शिकायत होती है तो अपने सुपर ऑफिसर से उन लोग अपने बच्चों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसकी शिकायत कर सकते हैं। मतलब काम हो रहा है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, Yes. पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है और कौन कौन इसके अंदर, इस ट्रस्ट के अंदर कौन कौन मेंबर है। ट्रस्ट नहीं, कमेटी जो भी सरकार की कमेटी होती है, वो कमेटी का काम है कि कोई भी तकलीफ होती है किसी माजूर बच्चों को, उसकी देखभाल करना और आगे उनको उनका सुधार करना। अब ये बोर्ड में इन्होंने फ्री एजुकेशन नहीं लिखा है, मुफ्त शिक्षण होना चाहिए, ये मांग हमारी अभी भी है। अगर इस बात पर बाला साहब राक्षे और आपका गायकवाड़ जो उपायुक्त है इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया तो हमें मजबूरी में कलेक्टर ऑफिस के सामने बेमुद्दत धरना आंदोलन करना ही पड़ेगा। नहीं, ये तो अल्लाह का एहसान हुआ कि हमने जगाने के लिए इनको 15 दिन पहले अल्टीमेटम भी दिया था और हम लोग फॉलो पे थे उनके साथ में। और ये प्रशासन को अच्छी तरह से मालूम है, अगर यूसुफ खान एक टाइम बैठ गया तो उठता नहीं है वो, तो उसको हाइड्रो लाना पड़ता उठाने के लिए। तो हाइड्रो का खर्चा बचाने के लिए उन्होंने मुझे एक लॉलीपॉप दिया कि आप बैठो मत, आपका हम लोग जो भी आश्वासन पूरा टप्पे टप्पे से करेंगे। ठीक है, टप्पे टप्पे से आपने 5 साल कुछ नहीं किया, ठीक है, अभी 1 साल में तो करके बताओ। और हमारे जो माजूर बच्चे कलवा मुआ दिवा के हैं उन्हें फ्री शिक्षा मुहैया होनी चाहिए। जिस तरह से हट्टे कट्टे बच्चे लोग, नॉर्मल बच्चों लोग के लिए आपने सरकारी स्कूल खोला है, सरकारी सुविधा दे रहे, तो इन्हें भी दो। आपने स्कूल के अंदर जाके सर्वे वगैरह किया है? पहले बहुत बार किया सर्वे। अच्छा, पहले अभी बहुत आपने सर्वे किया और आपको कुछ वहाँ गलत लगा, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तक तो मुझे अंदर का तो मुझे मालूम नहीं है गलत क्या है, मैं बाहर से ही मालूम पड़ता है कि गलत है पूरा अंदर, और बाहर गलत, अगर अंदर गलत नहीं होता तो ये जाली वाला पत्रे का वो गेट पे उन्होंने पत्रा क्यों मारा है, इस तरह का क्यों नहीं किया, आप बताइए उधर के इस तरह का गेट क्यों नहीं बना? ढका हुआ है। यस, गेट ढका पूरा पतरे से। यस, और जब ये सरकार की प्रॉपर्टी है तो सरकार से इन्होंने परमिशन लिया है क्या गेट ढकने के लिए? हाँ, जिस तरह से बाकी स्कूलों के अंदर देखिए आप, यहाँ तक इवन जेल में भी जाली वो लगा है, आपका ग्रिल वाला जेल, आपका ग्रिल वाला गेट है, यहाँ क्यों नहीं है? और अभी मैंने यहाँ तक सुना हमारी बहनें जो अपने बच्चों को छोड़ने आती है, हमारी बहन है बेचारे, वो उनके बच्चे कैसा पेशाब वगैरह फंडा को बताते नहीं है, तो उन लोग 4-5 घंटे यहाँ बैठने को देखते हैं, मैं उन्हें बाहर अकाल दिया जाता है, वो बाहर अकाल के बेचारे यहाँ भटकते। और जब भी कुछ खुदा खाता कुछ होता है तो वो फिर उनके पेरेंट को बुला के बोलते हैं तुम्हारे बच्चे ने ऐसा किया, तुम्हारे बच्चे ने ऐसा किया। अभी एग्जाम्पल, एक बहन हमारी आती है मुमरा से, यानी कि खुद की गलती के बावजूद वो उन्हीं पेरेंट्स को कसूरवार है। एक एग्जांपल के लिए एक हमारी बहन आती है मुमरा से, आती है अपने बच्चे को लेके, माजूर बच्चे को लेके जो मेंटल डिस्टर्ब है, उसे छोड़ के जाती है, बोले तुम जाओ बाहर जाओ, यहाँ बैठने का नहीं। तुम लोग बैठते हैं तो इधर पे मतलब कुछ भी बात करते हो, उनसे डिस्टर्ब होता है इनको। हाँ, अरे आप एब नॉर्मल की स्कूल चला रहे हो, आपको डिस्टर्ब तो होना ही है। मतलब पेरेंट्स को बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, आपका बोलने का मतलब। अगर वो नॉर्मल बच्चे थोड़ी है, एब नॉर्मल है, मतलब वो अभी पैदा हुए बच्चे, ये ऐसे एब नॉर्मल बच्चे हमेशा जिंदगी भर जैसे बच्चा पैदा होता है बस उस हिसाब से रहते, तो उनकी देखभाल करना जरूरी है। ठीक है, मैं मानता हूँ यदि ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो इनको एक लेटर देके हम नहीं कर पा रहे, ऐसा लेटर दे देना चाहिए। हाँ, नहीं कर पा रहे और छोड़ देना मुमता भाई, ऐसे बहुत सारे बेचारे खिदमत करने के लिए बैठे हैं, एक आप ही नहीं बैठे हो खिदमत करने के लिए, और बहुत सारे लोग बैठे खिदमत करने के लिए। अभी हमारे ऐसे लोग हैं, हम ये नहीं चला पाते, मगर सरकार के अलग से उनकी योजना निकालने में सक्षम है ना हम लोग, वैसा उनके लिए भी हम लोग निकाले। आज देखिए दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगों के दरवाजे पर इस तरह का एक कार्यक्रम शुरू है पूरे जिला के अंदर, पूरे राज्य के अंदर। तो वो कार्यक्रम के अंदर जाके हम भी बच्चू भाव जो कड़ू है हमारे अध्यक्ष आमदार बच्चू भाव कड़ू, उनको बोल सकते हैं भाई इधर भी जिस तरह से वो अपने बुल्डाना वगैरह में अपनी एक हॉस्टल चलाते हैं दिव्यांगों का, वो भी चला लेंगे इधर पे। और सरकार इसके लिए है ना, सरकार इनको पूरा फायदा देती है। सरकार छोड़िए, हमारे जो ट्रस्टी को, इस ट्रस्ट को बहुत सारे डोनेशन भी आते हैं, डोनेटर लोग भी है, जकात फितर देते हैं। ठीक है, आप करिए, आप अच्छा काम कर रहे हो, हमें उससे कोई नहीं है, मगर आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखते हो? जकात फितरे से याद आया, जकात फितरे उसने स्कैनर लगा के रखा है, रखा था, है अभी भी नहीं वो नहीं है, पहला इधर पे जो बोर्ड लगा है ना, पहला इधर पे था, मैं आपको भेजा हूँ, देखो आप। अच्छा, उससे देखिए, उससे लिखा, वो हट गया अभी, जबकि ये स्कूल सरकार चला रही है तो उसकी जरूरत नहीं थी। तो अभी ये जो आपको आश्वासन मिला है कि टप्पे टप्पे में आपकी सभी मांग पूरी होगी, तो उसके लिए कुछ वक्त मुकर्रर किया गया है कि इतने दिनों में हो जाएगा? नहीं, हमने जब वो हमें लेटर दिया, आश्वासन दिया, तो हमने उनको
हमने उनको जबानी भी कहा है कि सर आपको और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको आगाह करता हूं, अगर आपने जल्द से जल्द जो टप्पे टप्पे की बात कही है वो जल्द से जल्द आपने पूरा मुकम्मल नहीं किया तो हम लोग आपको कोई किसी भी तरह का अल्टीमेटम, किसी भी तरह का समय ना देते हुए हम लोग बेमुद्दत धरना आंदोलन करेंगे। आखिरी जनता को क्या संदेश देंगे? मुमरा वासियों को इतना बड़ा काम किया है, आप कैसा सहयोग चाहते हैं जनता का? हम जनता से ये सहयोग चाहते हैं, जिस तरह से हमारे भाई ये एनजीओ चला रहे हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, उसी तरह से आप भी आगे चल बढ़कर आपसे जो हो सके सरकार से लड़के निकालने के लिए आप हमारे साथ दें। सरकार के पास हमारे दिव्यांगों की विकास के लिए बहुत निधि पड़ी हुई है, उसके लिए आप हमारे साथ आइए और उनका हक दिलाएं, ना कि जक्का चित्रे से हमारी ये स्कूल चलाए। सरकार के जो फंड है ये भ्रष्ट अधिकारी खा लेते हैं, उन्हें दिलाने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए और हमारे माजूरों की साथ दे। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहे, देखते रहे टुडेज वॉइस न्यूज।